मैं नरेंद्र कुमार पितिया, सेठ मथुरादास बिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हमारी YouTube की पहली क्लास में हम संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा जो एक हमारी प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा को भाषा के संदर्भ में माना जाता है। सामान्य इसको भाषा माना गया। तो मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य संकेतकों के रूप में अगर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा तो वह उस व्यक्तिपूर्वक अर्थ की ओर नहीं अग्रसर होगा। अगर भाषा में तादात्म्यता होगी तभी मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण कर पाएगा। तो मनुष्य को अपने विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हमें मालूम है कि हमारे पूरे विश्व में कम से कम 3996 इस तरह से भाषाओं को बताने का प्रयास किया गया। उसमें से हमारी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो भाष्यते अनया इति भाषा, यानी जिसके द्वारा विचारों का संप्रेषण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। ठीक है। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है, यह भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में मानी जाती है। क्योंकि इस जगत में जो लौकिक व्यवहार में जो हम विचारों का संप्रेषण कर रहे हैं, तो प्राचीनतम भाषा में जो मानी गई वो संस्कृत भाषा मानी जाती है। हमारे प्राचीन काल के जो भी ग्रंथ हैं, जो भी रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद माने गए, हमारे ब्राह्मण है, हमारा आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, उन सभी की भाषा या तो वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत में उनका विभाजन किया गया है। तो संस्कृत भाषा हमारी विश्व की सारी प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसका समय माननीय बाल गंगाधर तिलक ने 6000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। उन्होंने जो वेदों का जो समय माना है ना, ये सर्वप्रमाणिक प्रमाण माना जाता है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। कुछ वेद को पौरुष्य मानते हैं, कोई अपौरुष्य मानते हैं। पौरुष्य का अर्थ किसी पुरुषकर्ता के द्वारा इसकी रचना की गई। अपौरुष्य का अर्थ होता है कि पुरुषकर्ता नहीं है तो ईश्वर प्रदत्त है। तो सर्वमान्य सिद्धांत ये निकला है कि वेदों की जो रचना है वह क्या है? अपौरुष यानी ईश्वर प्रदत्त है। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो बताया है, उन्होंने इसका समय 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है कि जो वेदों का जो समय वो 6000 ईसा पूर्व। तो इतनी प्राचीनतम भाषा कोई भी भाषा हमें नहीं मिलेगी जितनी संस्कृत भाषा मिलती है। तो संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय में आज हमने जो अध्ययन करने हैं उसके संदर्भ में हमने इसकी प्राचीनता को लिया है। दूसरा, संस्कृत भाषा जो है वो प्रारंभ ग्रंथ उसका वेद माने गए हैं, फिर आरण्यक माने गए हैं, फिर ब्राह्मण माने गए हैं, फिर उपनिषद माने गए हैं। इसके पश्चात ये वेदों की भाषा के संदर्भ में आया, वैदिक है ये। इसके पश्चात हमारा रामायण जो लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, फिर महाभारत है, फिर हमारे कालिदास, हमारे भवभूति आ गए, हमारे विशाखदत्त आ गए, हमारे मुद्रणाक्षर के रचनाकार विशाखदत्त हैं। इसके पश्चात जो भी कवि है संस्कृत साहित्य के, उन्होंने सारी जो रचनाएं लिखी है वो सभी लौकिक संस्कृत में माने जाती है। वर्तमान में हम जो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं पवित्र लौकिक संस्कृत में ही उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो संस्कृत भाषा की जो प्राचीनता है उसका संदर्भित अर्थ में प्राचीन काल में जब मनुष्य अपने विचारों का विनिमय करता था, संप्रेषण करता था, उसका माध्यम सिर्फ संस्कृत भाषा थी। ठीक है ना। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी यानी देवताओं की भाषा। यानी जब क्योंकि देवगण होंगे तो उनको भी अपने विचारों का संप्रेषण करने के लिए किसी न किसी भाषा की तो आवश्यकता रही होगी। तो कहा जाता है कि देव जो थे उनकी जो भाषा थी वह भी संस्कृत भाषा थी। इसीलिए इस भाषा की परिष्कृतता और परिमार्जितता उद्घाटित होती है। संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमें सबसे जिस ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है वह है व्याकरण की। किसकी? व्याकरण। और संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो बड़ा ही वैज्ञानिकता को लिए हुए है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो सूत्रों में निबद्ध है। और किसी भी वाक्य को अगर हमें पढ़ना है, याद करना है, अगर कोई भी चीज सूत्रों में निबद्ध होती है तो उसका क्या करते हैं हम? बहुत जल्दी मनुष्य उसको समझ जाता है। मानव का एक स्वभाव होता है, मानव कोई भी कार्य को करता है ना, उसका कोई न कोई प्रयोजन पहले होता है। कोई भी कार्य करेगा तो वो सोचता है कि इस कार्य को करने से मुझे क्या लाभ होगा। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय पढ़ने का उद्देश्य अपना यही है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा, इससे हमें जीवन में क्या मिलेगा। तो संस्कृत भाषा उसी संदर्भ में हमने इसका सामान्य परिचय को लिया है। तो संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है वो इसके सूत्र हैं। संस्कृत साहित्य का पूरा जो व्याकरण है वो सूत्रों में निबद्ध है। बिना व्याकरण के हम संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ सकते। लोग संस्कृत भाषा को बड़ी कठिन भाषा समझते हैं, कहते हैं कि मृत भाषा है। ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा बड़ी सरल और सुबोध है। सिर्फ उसको पढ़ाने का ढंग सरलता को लिए हुए हो तो हम आसानी से संस्कृत भाषा को
समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जीवन में उसके जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में जो व्याकरण का जो ग्रंथ है, जो सारे व्याकरण है, व्याकरण ग्रंथ में पाणिनि का अष्टाध्यायी माना जाता है, पहला ग्रंथ है ना अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभाजित है ना, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, इसीलिए इसमें टोटल 32 पाद है। कितने पाद है? 32 पाद है, ठीक है। और इस ग्रंथ में टोटल 3983 प्लस 3014 माहेश्वर सूत्र हैं, जो अगली क्लासों में अपन पढ़ेंगे। 3997 माने जाते हैं, कहीं कहीं पर 3978 सूत्र भी मिलते हैं। सर्वप्रमाणिक यही है 3983 और 14 माहेश्वर सूत्र बताकर 3997 सूत्र इस टोटल पूरे पाणिनि के इन 8 अध्यायों में हमें मिलते हैं। तो व्याकरणिक ग्रंथ में पहला पाणिनि का अष्टाध्यायी माना जाता है। फिर दूसरा जो ग्रंथ है वह कात्यायन जी है, इन्होंने वार्तिकों की रचना की, वार्तिक, ठीक है। और दूसरा है पतंजलि, है ना, इन्होंने महाभाष्य की रचना की। किसकी रचना की? महाभाष्य की, ठीक है। तो कात्यायन जी के वार्तिकों की रचना हुई, फिर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो ये 3 जो व्याकरणिक ग्रंथ है, इसमें से अष्टाध्यायी को पहला ग्रंथ माना जाता है। और प्रामाणिकता में पाणिनि के बाद कात्यायन जी आते हैं और फिर पतंजलि आते हैं। तो प्रामाणिक जो माना जाता है वह मत पतंजलि का माना जाता है, क्योंकि जो उत्तरोत्तर मुनि ही, यानी जो मुनि बाद में होता है उसके मत को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि हम संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय में आपको बताते हैं व्याकरण के संदर्भ में। तो हम ये मैं बता रहा था कि संस्कृत भाषा के ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व उसका जो प्रयोजन है कि इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा को सामान्य परिचय को पढ़ने से हमें हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हुए, चाहे ब्राह्मण हुए, चाहे आरण्यक हुए, चाहे उपनिषद हुए, चाहे हमारा रामायण हुआ, चाहे महाभारत हुआ, जो हमारे भारतीय संस्कृति के वहां के, क्योंकि भाषा जो होती है वह क्या होती है? हमारे विचारों का विनिमय करती है, हमारा संप्रेषण करती है, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। वो किसके रूप में करती है? वो साहित्य के रूप में करती है ना, पुस्तक के रूप में करती है। मनुष्य यहाँ पर बैठा हुआ है, कालांतर में जो प्राचीन जो कवि थे आज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी कालिदास हुआ, चाहे महाकवि भवभूति हुए, चाहे हमारे वाल्मीकि जी हुए, चाहे वेद व्यास जी, फिर भी हम उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? साहित्य के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसीलिए साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो परिपाटी चलती है उसी का वर्णन कवि क्या करता है? अपने साहित्य में करने का प्रयास करता है और आने वाली पीढ़ियों को उसके संदर्भ में बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य को पढ़ने से हमें क्या होता है? हमारे समाज के दर्पण को पढ़ते हैं, यानी समाज की जो सारी घटनाएं होती है वो साहित्य में समाहित होती है। और इसके पश्चात साहित्य क्या होता है? संस्कृति का वाहक होता है ना। भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को पढ़ने से हम हमारी प्राचीनतम भारतीय संस्कृति की संदर्भता को भी हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा को पढ़ने से हम क्या करेंगे? हम हमारी भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, क्योंकि साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। समाज में व्याप्त जो भी परंपराएं हैं, जो भी हमारे दर्शन हैं, जो भी हमारे वाक्यों में, जो भी हमारी संस्कृत साहित्य के जो भी समाज के अंदर विद्यमान जो दर्शन साहित्य है उनके संदर्भ में भी हमें इसको जानने में सहायता मिलेगी। तो संस्कृत साहित्य के अध्ययन के पूर्व हम इसके विभूतिपूर्ण अर्थ को देते हैं, है ना, कि संस्कृत शब्द है तो किससे बना है? तो संस्कृत शब्द तो सम स्वर पूर्वक क्री धातु और प्रत्यय से निष्पन्न होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है सम स्वर पूर्वक क्री धातु और प्रत्यय से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत और परिमार्जित भाषा, यानी ऐसी भाषा जो क्या हो? परिष्कृत हो और परिमार्जित हो। ये दो जो शब्द हैं ये बहुत ही सारगर्भित अर्थ को लिए हुए। इस भाषा को बताने का संस्कृत भाषा की सामान्य अगर कोई परिभाषा पूछे तो संस्कृत भाषा क्या है? परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। ये अपन बता सकते हैं कि संस्कृत भाषा है वो परिष्कृत है, यानी ऐसा ज्ञान जो क्या हुआ? काव्य की कसौटी पर, व्याकरणिक कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान इस संस्कृत भाषा में समाहित किया गया है ना। तो संस्कृत भाषा को जो हम ये YouTube की क्लासों में जो भी पढ़ेंगे वो BA की क्लास के लिए, MA की क्लास के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा। साथ साथ में आपके जीवन में आगे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उस संदर्भ में भी ये संस्कृत भाषा आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी।
आपके लिए जीविका उपार्जन का साधन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जीवन को आगे चलाने के लिए हमें जिन जिन संस्कारों की आवश्यकता होगी, जिन जिन तत्वों को जानकर हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे, उसके संदर्भ में भी हमें जानकारी मिलेगी।